बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम आज हमारा लेक्चर है रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5। उसका बेटे क्वेश्चन नंबर 5 है। ये आपका बेटे लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बाद आपका चैप्टर जो है वो बेटे क्या हो जाएगा, कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 देखें बेटे, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, ये बेटे आपको फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स कमा वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 5y। ये जो फंक्शन है बेटे, इसकी हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स, इन कॉन्स्टेंट्स को इस्तेमाल करते हुए। अब बेटे मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपके पास किसी भी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स होंगे तो कॉर्नर पॉइंट्स गिवन फंक्शन में पुट करने के बाद हमने क्योंकि हमने फंक्शन बताना था मिनिमम, तो मिनिमम के केस में जब हम कॉर्नर पॉइंट्स पुट कर लेंगे तो देखेंगे किस कॉर्नर पॉइंट पर आंसर सबसे कम आया है। 9, 10 और ये है 7। तो ये जो 7 सबसे कम आंसर बेटे आया आपके पास, जो मिनिमम वैल्यू आई है आपके पास, वो कॉर्नर पॉइंट ई पुट करने से, उसके कोऑर्डिनेट्स पुट करने से आपके पास क्या आया था, मिनिमम आंसर। तो लिहाजा हम कहेंगे द गिवन फंक्शन इज मिनिमम एट कॉर्नर पॉइंट ई। इसका मतलब अगर आपको किसी फंक्शन के बारे में ये बताना है कि वो मिनिमम है या फिर मैक्सिमम, तो उसके लिए बेटे आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स का होना ज़रूरी है। तो कॉर्नर पॉइंट्स बेटे हम ग्राफ की मदद से हम गेन करते हैं। तो ग्राफ कैसे आपके पास आएगा बेटे, उसके लिए हमें कुछ स्टेप करने पड़ते हैं। ये आपको लीनियर इनइक्वालिटीज़ बेटे गिवन है, इनको हम फर्स्ट टाइम में एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। बाद में बेटे दोनों इक्वेशंस के लिए एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे और लास्ट पे ओरिजिन टेस्ट देखेंगे इसका, तो आगे ट्रू है या फिर फॉल्स। और ये जो आपको यहाँ पर बेटे इन्फॉर्मेशन गिवन है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इट मीन्स एक्स पॉजिटिव, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन वाई पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बेटे आपके पास एक ऐसा क्वाड्रेंट होता है जिसमें एक्स और वाई दोनों एट अ टाइम क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको ये बताती है कि आपका जो सोल्यूशन रीजन है वो लिमिटेड होना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना चाहिए। चलें बेटे देखें, ये पहली देखें लीनियर इनइक्वालिटी एसोसिएटेड इक्वेशन बेटे कैसे बनाएंगे इसकी, कि इनइक्वालिटी की जगह पर बेटे जब आप इक्वल का साइन लिखेंगे तो ये जो आपके पास लीनियर इनइक्वालिटी है बेटे, ये जो इनइक्वालिटी है वो बन जाएगी एसोसिएटेड इक्वेशन। अब बेटे एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। ये हम इसलिए फाइंड आउट करते हैं ताकि हमें पॉइंट्स मिल जाएं, वो पॉइंट्स जिनको हमने प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर। चलिए बेटे, ये आपके पास थी पहली एसोसिएटेड इक्वेशन। एक्स इंटरसेप्ट के केस में वाई बेटे क्या होता है, 0 यहाँ पुट करें, 3 इंटू 0 0। एक्स प्लस 0 क्या होता है, एक्स होता है ना, एक्स इज इक्वल टू बेटे 3 आ गया। तो पहले हम बेटे x की वैल्यू लिखते हैं, बाद में y की। ये आपके पास इसको बेटे नाम दे दिया पॉइंट A का। ये आपके पास क्या है, x इंटरसेप्ट। अब y इंटरसेप्ट के केस में बेटे x इज इक्वल टू हम पुट करते हैं 0, यहाँ 0 पुट करें तो आपके पास आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 3। 3 जब बेटे राइट साइड पे आएगा तो डिवाइड होगा, 3 डिवाइडेड बाई 3 कैंसिल हो जाएगा बेटे, 1 आ जाएगा। पहले बेटे x की वैल्यू लिखेंगे, बाद में y की। x कोऑर्डिनेट होता है, ये क्या होता है, y कोऑर्डिनेट। अब बेटे हमने ओरिजिन टेस्ट फाइंड आउट, ओरिजिन टेस्ट में बेटे हम x और y दोनों को बेटे 0 इक्वल पुट करते हैं, किस में, गिवन लीनियर इनइक्वालिटी में। x बेटे 0 है, y भी 0 है। 3 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 क्या होता है, 0। 0 ग्रेटर देन 3, ये बेटे फॉल्स है। 0 3 से क्या होता है, लेस होता है ना, तो ये रिजल्ट हमारे पास आ गया जी फॉल्स। ओरिजिन टेस्ट फॉल्स आ गया बेटे आपके पास। अब जो सेकंड लीनियर इनइक्वालिटी थी आपके पास, उसको बेटे हमने कन्वर्ट किया एसोसिएटेड इक्वेशन में, कि ये जो इनइक्वालिटी का साइन था बेटे उसकी जगह हमने इक्वल का साइन लिख दिया, तो ये बन गई एसोसिएटेड इक्वेशन। इसके लिए भी बेटे एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे ताकि हमारे पास पॉइंट्स आ जाएं जिनको हमने प्लॉट के ग्राफ के ऊपर क्या करना है, प्लॉट। एक्स इंटरसेप्ट के केस में बेटे वाई होता है 0 यहाँ पुट करेंगे तो x प्लस 0 क्या होगा, x आएगा ना, x इज इक्वल टू, पहले बेटे x की वैल्यू लिखेंगे, बाद में y की। इसको बेटे हमने पॉइंट C का नाम दे दिया। y इंटरसेप्ट के केस में x बेटे 0 पुट करते हैं, x 0 हो जाएगा तो y क्या आ जाएगा, 2। पहले बेटे हम x की वैल्यू लिखेंगे, बाद में y की। ये इसको हमने नाम दे दिया D पॉइंट का। अब बेटे इसका ओरिजिन टेस्ट देख लेते हैं। अब हमने सेकंड लीनियर इनइक्वालिटी में x और y को बेटे 0 पुट करना है, x भी 0 है और y भी क्या है, 0। 0 प्लस 0 0, 0 ग्रेटर देन 2, ये बेटे फॉल्स है। 0 2 से क्या होता है, लेस होता है ना, तो रीजन टेस्ट में बेटे आपके पास क्या आ गया, फॉल्स। अब पहले पॉइंट बेटे हमने A और B को ड्रा करना है बेटे। अब ये देखें, A आपके पास क्या है, 3 0,
एक्स बेटे 3 है और वाई क्या है 0। एक्स, ये जो एक्स आपके पास पॉजिटिव 3 है ना, तो इट मीन्स पॉजिटिव। एक्स एक्सिस पे इसको ड्रॉ करेंगे। ओरिजिन के राइट साइड पर एक्स एक्सिस पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट साइड पर नेगेटिव। ओरिजिन के अपवर्ड डायरेक्शन में वाई एक्सिस पॉजिटिव, ओरिजिन की डाउनवर्ड डायरेक्शन में वाई एक्सिस नेगेटिव। चलें बेटे, अब हमारे पास था 3 पॉजिटिव और ये एक्स की वैल्यू और ये वाई की। चलें भाई 3 बेटे, ये देखिए 1 2 3, ये बेटा हमने डिस्टेंस दो पॉइंट्स के दरमियान ये हमने इतना ले लिया, तो सेम डिस्टेंस सभी पॉइंट्स के दरमियान सेम डिस्टेंस होना चाहिए। तो बेटे हमारे पास था 3 0, ये बेटे आपके पास आ गया 3। एक्स बेटे 3 है, एक्स एक्सिस पे वाई 0 था, ये पॉइंट ए आपके पास आ गया 3 0। और दूसरा पॉइंट था बेटे 0 1, एक्स 0 और वाई क्या है 1, वाई पॉजिटिव 1 है ना, 1 पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे इसको प्लॉट करेंगे 1, ये बेटा आपके पास है 1, ठीक है। और ये 1 आ गया आपके पास एक्स वाई की वैल्यू, और वाई एक्सिस पे एक्स क्या होता है 0, ये बेटे पॉइंट बी आपके पास आ गया। इन दोनों पॉइंट्स को बेटे लाइन की मदद से हमने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। अब सेकंड पॉइंट दे, सेकंड लाइन के लिए पॉइंट्स देखें बेटे, सी है आपके पास 2 0, एक्स 2 और वाई 0, 1 2, एक्स बेटे 2 आ गया और एक्स एक्सिस पर वाई क्या होता है 0, ये बेटे आपके पास सी पॉइंट आ गया। और डी आपके पास क्या है 0 2, एक्स 0 वाई 2, 1 2, वाई बेटे 2 आ गया और वाई एक्सिस पर एक्स क्या होता है 0, ये आपके पास डी पॉइंट आ गया। इन दोनों बेटे पॉइंट्स को आप आपस में लाइन की मदद से कर लें, ज्वाइन कर लें, ये बेटे आपके पास आ गया। अब हमने चूंकि ग्राफ को क्या करना है, शेड करना है, तो ये बेटे रिजल्ट ओरिजिन टेस्ट की मदद से करेंगे। आएगा हमारे पास ओरिजिन टेस्ट का रिजल्ट क्या है। पहली लाइन के लिए बेटे फॉल्स था, ये बेटे पहली लाइन थी आपके पास ए बी। फॉल्स का मतलब ये है कि लाइंस आपने ड्रा करनी है अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। ये लाइंस फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गई हैं बेटे, ये सेकंड में, इनको कंसीडर नहीं करना आप लोगों ने, जो विद इन फर्स्ट क्वाड्रेंट है उनको देखना। अच्छा वो ये आपके पास, अब आप कहेंगे सर यहाँ क्यों नहीं लगाया, ये भी मैं बताता हूँ, क्योंकि अवे फ्रॉम द ओरिजिन था, ये भी तो फर्स्ट लाइन है ना, और है भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सिर्फ यहीं पर क्यों प्लॉट किया अभी बताता हूँ बेटा आपको। अभी देखें जो सेकंड लाइन के लिए रिजल्ट था बेटे ओरिजिन टेस्ट, वो भी क्या था फॉल्स। ये है आपके पास सेकंड लाइन। फॉल्स का मतलब ये है कि आपने लाइंस ड्रा करनी है अवे फ्रॉम द ओरिजिन, आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं निकलना, ठीक है, यहाँ आप ड्रा करेंगे। अब ये देखें, चूंकि ये फर्स्ट लाइन थी अवे फ्रॉम द ओरिजिन, मैंने लाइंस ड्रा करनी थी। हम जो रीजन बेटे शेड करते हैं वो कॉमन रीजन शेड करते हैं, जहां पर दोनों लाइंस क्या हो कॉमन। अगर मैं यहाँ फर्स्ट लाइन का ये देखें, यही चाह रहा था इसका, ये इधर, लेकिन चूंकि ये जो आपके पास सेकंड लाइन थी अवे फ्रॉम द ओरिजिन हमें ड्रा करनी थी, बैक तो नहीं थी ना ड्रा करनी, जब ये पीछे को आएंगे नहीं तो यहाँ पर कॉमन रीजन तो नहीं ना बनेगा। चलें इसकी तो मैं फर्स्ट लाइन की तो ड्रा कर लेता हूँ वे फ्रॉम द ओरिजिन, इसकी भी वे है, नीचे तो नहीं ना आएंगी, इसका मतलब ये कॉमन रीजन आपके पास नहीं है, इसलिए मैंने इसको खाली छोड़ दिया बेटे। अब यहाँ पर आ जाए, ये भी अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये देखें ये पहली लाइन थी तो हमने फर्स्ट, चलें ये तो आ गया। अब सेकेंड लाइन मैंने यहाँ पे क्यों नहीं ड्रा की, ये देखें सेकेंड लाइन यही था ना वे फ्रॉम द ओरिजिन, इसलिए नहीं कि ये देखें फर्स्ट लाइन थी अवे इसकी इस तरफ जा रही थी ना, पीछे को तो नहीं थी ना आ रही, इसका मतलब यहाँ पर तो कॉमन रीजन नहीं बनेगा। तो ये बेटे जो दोनों लाइंस जहाँ पर कॉमन होगी वो आपका क्या होता है सोल्यूशन रीजन। ये बेटे आपके पास आ जाएगा सोल्यूशन रीजन, जो कि हमारे पास डी से शुरू होगा। इसको मैं बेटे बोल्ड कर देता हूँ आपको, ये आ गया। फिर उसके बाद बेटे हम इस तरफ आएंगे, कॉमन रीजन ये इसके ऊपर, ठीक है बेटे, ये आपके पास क्या है कॉमन रीजन। अब यही आपके पास क्या है बेटे कॉर्नर पॉइंट्स, एक बेटे डी आ गया, इसके जो आपका सोल्यूशन है उसके ऊपर मूव करें, ऐसे इधर पहुंचे, इधर को मूव करेंगे, जहाँ टर्न है वो कॉर्नर पॉइंट होता है। ये अननोन हमें पता नहीं है ये इसके को क्या कोऑर्डिनेट्स हैं। अब इधर आ जाएं, यहाँ पर बेटे ये तो हमें गिवन था लाइन की मदद से, ए जो है ये भी कॉर्नर पॉइंट है बेटे आपके पास ये, और ये दो कॉर्नर पॉइंट्स गिवन है, ई गिवन नहीं है। तो इसके लिए हम कैसे इसके बेटे कॉर्नर पॉइंट्स ई कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये जो आपके पास एसोसिएटेड इक्वेशंस है बेटे, इसको वन इक्वेशन का नाम दे दें और इसको टू का, इनको बेटे साइमल्टेनियसली हम सॉल्व करेंगे। तो एक्स और वाई की वैल्यू, यानी कि ये पहली वैल्यू एक्स की होती है, दूसरी वाई की, तो हम क्या एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमारे पास ई कॉर्नर पॉइंट आ जाएगा, यानी कि ई के कोऑर्डिनेट्स। ये बेटे इक्वेशन वन थी, ये क्या है टू, हम कॉर्नर पॉइंट ई के लिए इसको सॉल्व करने लगे हैं। ये बेटे
हम 1 में से 2 को क्या कर देंगे माइनस, वो माइनस जब करेंगे ये प्लस है ये माइनस है ये आपस में कट जाएंगे ना। 3 - 1 2 आ जाएगा 2y, 3 - 2 1 y चाहिए, 2 बेटे इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, ये हमें y की वैल्यू मिल गई। अब y की वैल्यू आपके पास चॉइस है, चाहे तो आप क्वेश्चन 1 में पुट कर लें या क्वेश्चन 2 में पुट कर लें, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए बेटे क्वेश्चन 2 को चूज़ किया है। हम y की जो वैल्यू है y = 1/2 इसको क्वेश्चन 2 में पुट करेंगे, जहाँ बेटे y है वहाँ उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1/2। तो 1/2 दूसरी तरफ जाके बेटे क्या हो जाएगा माइनस, इनका बेटे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद आपके पास आ जाएगा x की वैल्यू 3/2। पहले बेटे x की वैल्यू लिखेंगे, बाद में y की वैल्यू लिखेंगे। 3 / 2 1.5, 1 / 2 0.5। ये बेटे हमारे पास कॉर्नर पॉइंट E के क्या आ गए कोऑर्डिनेट्स। तो हमने फंक्शन को बताना था मिनिमम या फिर मैक्सिमम, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने बताना था कि बताएं किस पॉइंट पर, यानी कि मिनिमम वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी गिवन फंक्शन की। तो ये बेटे कॉर्नर पॉइंट्स आपके पास आ गए, ये x है और ये क्या है y। ये अपने फंक्शन इधर लिख लेना और इधर कॉर्नर पॉइंट्स, ये x है ये क्या है y, x3 है y 0 है, x3 है y 0 है, 3 3 = 9, ये बेटे रिजल्ट 0 है, 9 + 0 क्या हो जाएगा 9। d आपके पास है 0 2, x 0 है y2, x 0 y2, x 0 y2, 5 2 = 10, ये 0 है बेटे, 0 में 10 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। ई आपके पास कॉर्नर पॉइंट है 1.5 0.5, x 1.5 है y क्या है 0.5, x 1.5 y 0.5, x 1.5 y 0.5। इनको बेटे मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो 4.5 आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। दोनों को बेटे जब ऐड करेंगे तो आपके पास 7 आ जाएगा। हमने बताना था कि बताएं फंक्शन की मिनिमम